Audio Jungle. नमस्कार। बोधगया प्रखंड सह बोधगया थाना अंतर्गत अमवा किसान भवन में प्रखंड के पीडीएस डीलर एवं बोधगया आपूर्ति पदाधिकारी के साथ वितरण संबंधी समस्याओं को लेकर एक आवश्यक बैठक किया जा रहा था, जहां दो पत्रकार का आगमन हुआ और उन्होंने समाचार संकलन करने की कोशिश की, जहां पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पत्रकार रमेश कुमार एवं गजेंद्र कुमार का आरोप है कि समाचार प्रकाशित करने के कारण हमारे साथ मारपीट किया गया। जब इसकी सूचना बोधगया थाना को दे दिया गया है। समाचार के माध्यम से जब इसकी जानकारी बोधगया के पीडीएस डीलर संघ के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार यादव को हुआ, तो उन्होंने घटना का बिल्कुल भी गलत बताते हुए आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि इसमें मेरे कोई भी डीलर का हाथ नहीं है, यह डीलरों के द्वारा अवैध वसूली का मामला है, जहां मेरा कोई डीलर शामिल नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि उन दो व्यक्तियों के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसकी जांच तो होना ही चाहिए एवं दोषी व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। पूरी घटना की जानकारी देते हुए प्रखंड अध्यक्ष विजय यादव अपने सहयोगी जयप्रकाश राजेंद्र प्रसाद नरेश साव के साथ बताया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा एक ही मकसद है कि तथाकथित कुछ पत्रकार बंधुओं ने 22/4/2022 को हमारे जन वितरण विक्रेता संघ एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर बुलाया गया और वहाँ एमओ साहब के इशारे पर पिटाई की गई। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि बोधगया के डीलरों द्वारा या अधिकारियों द्वारा आज से पहले ऐसी कोई घटना की गई है? आज तक ऐसी घटना नहीं की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरह का कोई सूचना स्थानीय पत्रकारों को न जारी करके पहले बाहरी पत्रकारों को दिया जाता है। ऐसा जो भी कहीं भी हम लोग या हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मीटिंग करते हैं तो कोई स्थानीय पत्रकारों को भी जानकारी नहीं दी जाती है। और अगर कोई सरकारी कार्यक्रम या मेरे संघ के द्वारा होता है तो मैं जरूर स्थानीय पत्रकारों को अपने माध्यम से सूचित करने का काम किया हूँ। और इसलिए उन्होंने जो आरोप लगाया है कि हमें बुला करके फ़ोन करके मुझे डीलरों के द्वारा पीटा गया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा है। उनको सार्वजनिक करना चाहिए। वह किसी न किसी रूप में किसी के बहकावे में आकर करके इस तरह के उन्होंने जो कार्य किया है और हमारे संगठन को बदनाम करने का जो साजिश किया गया है, अगर उनके साथ इस तरह की घटना घटी है तो मैं निंदनीय है, हम उसका निंदा करता हूं। लेकिन मेरे प्रखंड कार्यालय में या मीटिंग के बाद कोई भी जो है से विक्रेता ये पत्रकार को आया ही नहीं और इस तरह का किया गया है। अगर हमारी बैठक में भी किसी तरह से स्थानीय पत्रकारों को सूचित या जानकारी मिल जाती है तो वो चले आते हैं। चले आने के बाद में उनको कभी इग्नोर नहीं किया जाता है। संवाद संकलन जो होती है हम लोग उसको देते हैं। हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी देते रहे हैं और देते हैं। जहाँ तक सवाल है कि जो रमेश कुमार हैं, उन्होंने कहा कि बोधगया में बहुत सारे जन वितरण विक्रेताओं द्वारा धांधली किया जा रहा है, जिसको हमने प्रमुखता से छापा और केंद्रीय टीम जो है से आई हमारे कथनानुसार। जबकि यह भारत सरकार का चीज़ है। भारत सरकार गया ही नहीं, बोधगया ही नहीं, पूरे बिहार में दौरे पर है। अन्य राज्यों में भी है कि सरकार ने 6 महीना गरीबों को जो फ्री अनाज वितरण बढ़ाया है उसका अपना स्वयं निरीक्षण में आए थे, न कि कोई इनके प्रमुखता के आधार पर इन्होंने ये किया है। ऐसा कोई बात नहीं। जैसा कि हमारे कुछ स्थानीय पत्रकारों ने भी
उनके टीम में गए थे जांच के क्रम में, लेकिन उन्होंने कहा कि जांच नहीं है, हम पूछताछ के लिए अपनी जानकारी के लिए आए हैं। और जहां तक ये सवाल है कि ये जो रमेश कुमार जी ने जो आरोप लगाया है, तो वो कहीं न कहीं किसी बिचौलिए के फेरे में हैं, तथा कथित लोगों के फेरे में हैं, जो उनको, मुझे तो लगता है कि उनके ही द्वारा सूचना दिया गया है, उनके फ़ोन से दिया गया है कि बोधगया कार्यालय में मीटिंग हो रही है, और उसके कथने पर ही उन्होंने लगता है कि आया है। मुझे लगता है उनके फ़ोन को खंगाला जाए और उनका साल भर से हमारे जनवितरण विक्रेताओं को डरा धमका कर करके, पब्लिक का डर भय दिखा कर करके, वो जैसे हमेशा की ये पैसा वसूली करते थे, जिसका हमारे पास प्रमाण है। सांच की आंच नहीं है, उल्टी चोर कोतवाल डांटने वाली कहावत है। यह देखिए, आपका हमारे जनवितरण विक्रेता के पुत्र के माध्यम से रमेश कुमार के अकाउंट में पहले तो नगद मांगा जाता है, नगद नहीं देने पर गूगल पेमेंट या जो पे फोन से उसको मांगा गया, जो हमारे विक्रेता ने दबाव में आकर चाहे जैसे भी है उन्होंने दिया। दूसरे हैं गजेंद्र प्रसाद, उनके भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। इसके बाद है आपका फिर गजेंद्र जी का है। ये पैसा देने वाले व्यक्ति कौन है? ये हमारे जनवितरण विक्रेता के पुत्र हैं और जनवितरण विक्रेता हैं, बनवारी पासवान के बेटे हैं और बनवारी पासवान के बेटे हैं और जगनंदन साहब के बेटे हैं। एक सवाल रहेगा सर, आखिर ये पैसा क्यों देते हैं आप लोग? कहीं ना कहीं डीलर गलती करता है? नहीं, गलती करते नहीं है, फिर क्यों देते हैं? ये वो डराया धमकाया जाता है उसको, पब्लिक का भय दिखा करके। इसकी शिकायत थाना से क्यों नहीं की गई? थाना से शिकायत अब करेंगे ना। बहुत से लोगों ने, उन्होंने बहुत से लोगों को नगद भी पैसा दिया है, जिसको समय पर खुलासा किया जाएगा, लेकिन हमने प्रूफ रखा है कि उनके पैसे अकाउंट में दिया गया, जो प्रूफ है। और उन्होंने हम लोगों के खिलाफ, हमारे एमओ के खिलाफ उन्होंने थाना प्रभारी थाना में आवेदन भी दिया है एफआईआर करने के लिए। अगर एफआईआर होता है तो हमारा जनवितरण विक्रेता संघ पूरे मुस्तैदी से वितरण व्यवस्था को ठप करेगी। अगर वापस नहीं होता है, और नहीं तो फिर हम लोग भी जो प्रूफ है उसके साथ हम लोग एफआईआर करने का काम करेंगे। जहाँ तक सवाल रह गया माफिया का सवाल है, माफिया के द्वारा जो सबको आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि माफिया बोधगया में जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक के जो है से मतलब कि ये चला रहा है, जिसको हम लोग भी विरोध करते रहे हैं। और वह माफिया जो मनोज साहब है, वो जो है से हमारे जनवितरण विक्रेता पर भी, उपेंद्र साहब और कोऑर्डिनेटर पर भी उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया था कि 5 लाख रुपया चैन और गला छीनने का काम किया, तो उन्होंने भी खिलाफ दिया था। उसके बाद जब हम लोगों ने उस पर यह हुआ तो हम लोगों ने भी डीएम साहब के यहाँ ये आवेदन दिया था। उसके आलोक में डीएम साहब ने आदेश दे करके इसकी जांच करा करके कि 2 दिनों के अंदर में उचित जांच करवा कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जो थाना और डीएसपी साहब के सभी के कार्यालय में, बोधगया, मगध यूनिवर्सिटी थाना और डीएसपी साहब के यहाँ भी दिया गया है। लेकिन अभी तक 1 माह हो चुका है, लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये तो मारपीट किया है, तो बताएं किसने किया है, या ये तो जो फोन करके बुलाया है उनसे पूछा जाए किसने किया है। लेकिन हमारे कार्यालय में किसी तरह का इस तरह कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। हो सकता है कि उन्होंने जिनसे पैसा वसूली करते होंगे नहीं मांग दिया होगा, तो उनके साथ किया होगा, हम ये नहीं कह सकते। घटना तो हुई है किसी तरह से, लेकिन हमारे कार्यालय में या हमारे ऑफिस में मीटिंग के दरमियान, मीटिंग के बाद ऐसा नहीं हुआ। हम लोग तो चेहरा भी नहीं चिनते हैं उनको कि कौन पत्रकार है। सिर्फ हम स्थानीय पत्रकारों को जानते हैं, जो हमेशा लगाव रहता है और लोगों को संग्रहित कुछ रहता है तो संग्रहित करते हैं, सूचना देते हैं, सूचना लेते हैं। क्या आप लोग ने अपने तरफ से इंक्वायरी किया है कि इस जगह पर मारपीट हुई या नहीं? नहीं हुई है, हम लोगों ने इंक्वायरी किया है, वहाँ पर कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। तो क्या ये आरोप गलत है कि वो पिटाया है? अब कहाँ पिटाया तो उनसे पूछिए, वो तो पिटाए हैं तो कह रहे हैं। अगर जहाँ पर सही पाया जाता है कि कोई डीलर को मारपीट किया था, डीलर के साथ नहीं, अगर वो डीलर किसी ने उनको मारपीट किया है तो समूह के रूप में, अब जिन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर बुलाया गया है,
उन्होंने ये कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर बुलाया गया है, मुझे मीटिंग के नाम पर बुलाया गया है। तो हम लोगों ने तो या तो संघ का अध्यक्ष मैं देता हूँ सूचना, फिर हमारे एमओ देते हैं, और फिर आके अगर हम देंगे तो फिर उनको क्यों देंगे, फिर स्थानीय क्यों नहीं देंगे, और बाहरी पत्रकारों को देंगे तो उन्हीं दोनों को क्यों देंगे। तो क्या उस दिन मीटिंग हो रही थी? मीटिंग हुई थी, मीटिंग 4 बजे मीटिंग प्रारंभ हुई। दो वो सवाल था उसमें, उठाव का सही समय पर उठाव करें, वितरण करें, और उसके बाद में जो आधार कार्ड से छूटा हुआ लोगों का है उसमें जो है इसे जोड़ने का, ये 2 चीज मुद्दा था। 5-10 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो आप गई। भी अपने स्तर से जांच करेंगे ऐसा कौन व्यक्ति होगी? अब तो वो तो कानून में दिए है ना, थाना में दिए है ना, पदाधिकारियों के बीच में दिए हैं, वो जांच करें। आपके भी संज्ञान में आया तो आपने क्या क्या आप भी इसकी प्रताड़ना करेंगे, खोज करेंगे कि आखिर वो निश्चित रूप से करेंगे। कौन किया है, जो वो बताए तो कि कौन किया है। जो बदनामी आप ही की हो रही है। नहीं, बदनामी हो रही है तो बदनामी तो कहीं केस तो झूठा मुकदमा लगाया ही जाता है, आरोप लगाया ही जाता है ना। आप ये अपना स्तर पर जांच हम निश्चित तौर से करेंगे, हम ही पड़ताल करेंगे। वैसे लोग वैसे ये होना चाहिए। हम तो निंदनीय कहा कि घटना की निंदा करता हूँ, लेकिन यह कि मैंने सभी जन वितरण विक्रेताओं ने और हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर बुलाया गया, हम तो बुलाए नहीं हैं। कुछ दिन पहले जदयू नेता का भी, विनोद यादव का भी बयान आ रहा था कि बोधगया में राशन का घोटाला हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब तो किनके माध्यम से, अभी तो लोकल स्थानीय है, आप लोग भी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, जिसके लिए हमेशा जांच आपका प्रदेश से भी जांच निकलता है, जो जांच होता है। आपका जिला पदाधिकारी 3 बार से साप्ताहिक जांच निकलवा रहे हैं, जिसमें 13-14 बिंदुओं के साथ साथ जनवितरण का भी उसमें जुड़ा हुआ जांच होता है। अब तो पब्लिक ही बता रही है कि हमको मतलब सब कुछ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक ही जो जांच के क्रम में जाता है, पब्लिक बोल रही है कि हाँ हमको सब कुछ मिलता है। अब कोई पेपर में निकलवावे, आप लोकल स्थानीय बाहरी पत्रकारों को बुलाते हैं, अब पता नहीं वो पत्रकार है कि नहीं है, अब आप लोग बता सकते हैं उनको। आपको जदयू नेता बुलाए हैं, स्थानीय पत्रकार आप लोग हैं ना, आपका भी क्षेत्र दायरा बनता है ना। बाहरी पत्रकार कहाँ से आते हैं भाई? सवाल ये है कि घटना आखिर घटी है तो कैसे ना घटी है तो वो बताएं कैसे घटी है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवावे करें। लेकिन दोषी लोगों पर, निर्दोष लोगों पर यह कह करके कि सभी जन वितरण विक्रेताओं ने मारपीट किया, अब उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये जो पैसा ले रहे थे, ये अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी के बहकावे में आकर किस तरह उनके साथ किसी को प्रश्न ये उठता है कि ये पैसा क्यों दिया जाता है? सवाल उठता है कि क्यों दिया? और पैसा आप जब मानसिक रूप से देते हैं, मानसिक रूप से दबाव देते हैं, प्रभावित करते हैं, आप क्यों मांगते हैं? आपका क्या हक है मांगने का? तो जैसे आखिर ये गलत है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। इसकी जानकारी थाना को मिलना चाहिए कि हमारे यहाँ फलाने लोग आता है पैसे। तो दिया जाएगा ना, अब तो दिया जाएगा। हाँ। अब दिया जाएगा, लेकिन ये है ना कि आप क्यों मांगे? कानून हाथ में लेना किसी पक्ष के तो है नहीं, उचित नहीं है। उचित नहीं है। आपने मांगा गलत सलत कहीं से बयान लेकर करके, विक्रेताओं को लेकर करके, आपका विक्रेता आपके पास जाए तब ना। विक्रेता का कहीं कहीं किसी दूसरे जगह का आप लेकर कहते हैं कि हम आपके यहाँ छापवा लिए हैं, आपको ऐसे फांसी हो जाएगा, आपको ऐसे दामन दिया जाएगा, तो डर भय से उनको मानसिक संतुलन खो जाते हैं। या दे चुके, लेकिन दिए ना, आप लिए ना। कितने लोगों से लिया गया? ये 2 लोगों से लिया गया है। अभी 2 लोगों से कैश पेमेंट। किनके अकाउंट पर गया है ये पैसा? ये पैसा गया है आपका रमेश कुमार। कौन अखबार, किस में है, कौन सा चैनल में? अब कौन सा चैनल में, उनका चैनल देखिए ना, हम तो जानते हैं कौन सा चैनल है जो इसके बाद गजेंद्र कुमार प्रेस लिख रहे हैं। अभी प्रेस की मीडिया इसकी जानकारी लीजिए कि ओरिजिनल प्रेस रिपोर्टर हैं कि सही प्रेस के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। देखिए गजेंद्र कुमार, ये गजेंद्र कुमार परिचय। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष फेयर फ्राई डीलर एसोसिएशन बोधगया।